जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं था, तब अविनाशी परम पुरुष परमेश्वर कबीर साहब ने असंख्य पंखुड़ियों वाले एक विशाल कमल के पुष्प पर विदेह मतलब बिना हड्डी विलक्षण शरीर तेजोमय शरीर के अकेले विराजमान थे। फिर उसके बाद परमात्मा ने 4 अमर लोकों की स्थापना की। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। फिर परमात्मा उन 4 लोकों में अपने स्वरूप में विराजमान हुए। फिर परमात्मा ने 16 दीपों की परमेश्वर कबीर साहब ने एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक के 16 दीपों और मानसरोवर की रचना की। फिर परमेश्वर ने अपने 16 पुत्रों को वचन शक्ति से उत्पत्ति की। फिर उसके बाद कबीर परमात्मा ने अपने बेटे अचिंत से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो और उन्हें शक्ति सौंपी। जब अचिंत को परमात्मा ने सृष्टि रचना के लिए बोला तो अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। जब अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने के लिए गया था, तब वह कई युगों तक निद्रा में चला गया। तब उसकी चिंता देखे कबीर परमेश्वर आए और मानसरोवर का जल लेके उसका अंडा बनाया। और कबीर परमात्मा ने उस अंडे को उस मानसरोवर के जल में डाला। उसकी गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई और उसकी निंद्रा खुलने के क्रोध से वो अंडा फूट गया। उसमें से छल पुरुष निकले। परमेश्वर कबीर साहब थे जी। फिर उसके बाद कबीर परमात्मा ने उन तीनों से बोल दिया था कि आप एक ही द्वीप में रहोगे और सृष्टि की रचना मैं स्वयं करूंगा। यहाँ परमात्मा ने अपना ही सृष्टि की रचना की। सबको मनुष्य दृश्य शरीर दिया था और उनको 16 सूर्यों जैसी चमक दी थी। फिर ज्योति निरंजन काल ने अपना अलग द्वीप पाने के लिए 70 युगों तक तप किया। उसका तप देखकर परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप में उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। फिर उसके बाद ज्योति निरंजन काल ने फिर 70 युग तक तप किया और हम इस पर मोहित होने लगे। फिर परमात्मा ने पूछा, परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन काल से कहा, उन्होंने अपने पहले पुत्र कर्म को सब रचना सामग्री दे रखी है। कुर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना करने की सामग्री मांग लो। थोड़ा जब ज्योति निरंजन कुर्म के पास गया और उस समय कुर्म ध्यान अवस्था में थे, ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना के ही जबरदस्ती कुर्म का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट में 5 तत्व 3 गुण रजगुण, सतगुण और तमगुण निकले।
उसके बाद ज्योति निरंजन काल ने 64 युग तक तप किया। उसके फलस्वरूप उसने कुछ हंस आत्माएं मांगी। परमात्मा 64 युग तप करने के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहब से आत्मा मांगी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा, सभी प्रिय हंस आत्मा मेरा अंश है, मैं इन्हें नहीं किसी भी जप तप से साधना के प्रतिफल नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारे साथ जाना चाहता है वह जा सकता है। परमेश्वर कबीर साहब जी के सर्वहंस आत्माओं ने ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए उनकी इच्छा पूछी। तब काफी देर बाद परमेश्वर सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाया, ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए स्वीकृति दी। और फिर देखते ही देखते वहां उपस्थित असंख्य आत्माओं ने भी हाथ उठा लिया, स्वीकृति दे दी। फिर हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते थे। वे सभी आत्मा पहले से ही ज्योति निरंजन को तप करता देखकर उस पर आकर्षित हो चुके थे। परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाले हंस आत्मा को एक स्त्री रूप दिया। आगे जाकर वह आत्मा देवी दुर्गा कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया और आशीर्वाद दे दिया, आप अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकते हैं। सच है, मैं थोड़ा इधर जाऊंगा, आप पीछे से लिखिएगा। फिर परमपिता परमेश्वर कबीर देव ने अपनी वचन शक्ति से सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से ही अपने ही सदृश मनुष्य और जैसा और स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसा मानव सदस्य ही, परंतु परमेश्वर के तेजपूर्ण शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी को 7 अवध्र गति विधि करनी चाहिए। फिर अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपनी ज्योति निरंजन के पेट में से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ज्योति निरंजन की इस अभद्र हरकत से कारण ज्योति निरंजन को देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से निकाल कर दिया और तभी ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ा। ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ठहरते हैं। सतलोक से निकासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांड की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया। ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा
जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा और सब तुम सृष्टि संचालन करो। देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए तीनों विभाग सौंपे। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। फिर देवी दुर्गा ने तीनों देवियों श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की। देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी को सावित्री, श्री विष्णु जी को लक्ष्मी जी तथा श्री शिव जी को पार्वती पत्नी रूप में प्रदान की, अर्थात अपने तीनों पुत्रों को साधना रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया और इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांड सृष्टि का प्रारंभ हुआ।